क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या है, एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियाँ 15,400 में खरीदता है। वह 10% लाभ पर मेज को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। देखो 5 मेज और 9 कुर्सियाँ कितने रुपए में खरीदता है? 15,400 रुपये में खरीदता है, 15,400। ठीक है, इनमें से वो मेज को तो 10% लाभ पर बेचता है और कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है। देखो ध्यान से सुनो इधर, ये जो 15,400 में इसने खरीदा है, मेज और चेयर मतलब मेज और कुर्सी है। मेज कितनी है? 5 और कुर्सी कितनी है? 9। तो इन दोनों का ये टोटल मूल्य है, पर हमें ये नहीं पता इनमें से मेज कितने रुपए की है और कुर्सी कितने रुपए की। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताऊंगा, परसेंटेज वाले चैप्टर में भी आपको कॉन्सेप्ट बताया होगा जब नगर वाला क्वेश्चन आया होगा कि टोटल जनसंख्या इतनी, उसमें पुरुषों में इतने % की वृद्धि और स्त्रियों में इतने % की वृद्धि, तो कुल वृद्धि होगी थी। ठीक है, तो इस तरह का वो क्वेश्चन था। तो उसमें भी यही कंडीशन थी, टोटल तो हमको पता था पर अलग अलग % उनका या अलग अलग उनकी संख्या हमको नहीं पता थी। तो इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, टोटल तो हमको पता है कि मेज और कुर्सी टोटल कितने रुपए की हैं? 15,400 की हैं, 15,400 की हैं। अब ये कह रहा है कि मेज को उसने इतने % लाभ पर बेच दिया और कुर्सी को इतने % लाभ पर। अब हम लाभ पे तो तभी बेचेंगे जब हमें पता हो कि मेज है कितने रुपए की और कुर्सी है कितने रुपए की। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि हमें टोटल तो पता हो, अलग अलग उनका रेट ना पता हो, तो उसमें क्या करते हैं, टोटल को ही मान लेते हैं दोनों जगह। आप मान लेंगे कि ये जो टेबल है, ये जो मेज है, ये 15,400 की है। मेज कितने की है? 15,400 की है। और इनको कितने % लाभ पर बेचा गया है? 10% लाभ पर बेचा गया है। तो इसका आप 10% निकाल दो। जिसका भी 10% निकालना होता है लास्ट की 0 हटा देते हैं। लास्ट की क्या हटा देते हैं? 0 हटा देते हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी चेयर है, इन्हें भी आप यही मान लो कि ये 15,400 की ही है। कितने की है? 15,000। और इन्हें कितने % लाभ पर बेचा गया है? इन्हें 20% लाभ पर बेचा गया है, 20% लाभ पर। तो 10% तो 15,400 हो जाएगा, 15,40 हो जाएगा और 20% डबल हो जाएगा। तो 15 का डबल तो 30 हो जाएगा और 40 का डबल 80 हो जाएगा। तो 30 80 हो जाएगा, 30 80। ठीक है, टोटल वृद्धि भी दे रखी है उसने, टोटल लाभ भी दे रखा। तो टोटल लाभ कितना हो रहा है? देख के बोलो, 20 80 का। अब देखो, मेज पे लाभ, कुर्सियों पे लाभ, कुल लाभ। जब ऐसे क्वेश्चन 3 जगह टूटता है तो उसमें मिश्रण लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मिश्रण लगाते हैं। जब क्वेश्चन 3 जगह कैसे टूटे, 2 हिस्से और उनके टोटल आपको पता हो, तो उसमें 2 हिस्से कौन कौन से पता है आपको? एक तो ये मेज है, इस पे लाभ कितना हो रहा है? इस पे लाभ हो रहा है 1540। और एक ये कुर्सी है, तो कुर्सियों पे लाभ कितना हो रहा है? 30 80 हो रहा है। कितना हो रहा है? 30 80। तो हो गए ना ये 2 हिस्से, 2 हिस्से हो चुके हैं ये। अब इनका टोटल भी पता है हमको, तो टोटल लाभ कितना हो रहा है? 20 80। कितना हो रहा है? 20 80। अगर तुम्हें मिश्रण लगाना आ गया तो समझ लो तुमने बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे कर लोगे आप। और अगर जिसको बच्चे को मिश्रण लगाना नहीं आता तो ये क्वेश्चन तो बहुत बड़े बैठते हैं फिर। और बिल्कुल आसान सी पहचान है, 2 हिस्से और उनका टोटल अगर हमारे पास है तो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो मिश्रण से होगा। ठीक है, बस देख लो आपके सामने ये बिल्कुल, ये जो है मेज पे लाभ है, ये कुर्सियों पे लाभ है, ये कुल लाभ है। और जिसको हम यहाँ रखते हैं, जो कुल होता है वो इनके बीच का होना चाहिए। इनके क्या होना चाहिए? बीच का होना चाहिए। तो बीच का ही है, इनके बीच का ही है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके और इसके अंतर को तो यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ कितने का अंतर है? 1000 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1000 का। और इसके और इसके अंतर को यहाँ लिखते हैं, यहाँ अनुपात का निशान लगाते हैं। तो यहाँ कितने का है? 540 का। फिर अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो करते हैं, तो ये 50 और ये कितना हो जाएगा? 27। इससे आगे क्या करते हैं, या तो उसने हमें इनकी वैल्यू दे रखी होगी, अगर इनकी वैल्यू दे रखी है तो इसके बराबर रखेंगे, और अगर इनकी वैल्यू दे रखी है तो इसके बराबर रखेंगे, और टोटल की वैल्यू दे रखी है तो टोटल के बराबर रखेंगे। तो उसने टोटल ही तो बता रखा था, टोटल कितने के थे? 15,400 के, 15,000। तो आप भी टोटल कर लो, आप भी क्या कर लो? टोटल कर लो। तो ये तो 7 हो गए और 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। तो उसने ही टोटल वैल्यू कितनी दी है? 15,400, 15,000। अब यहाँ से आगे की कहानी तुम्हें पता क्या करते हैं, बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते हैं। तो इससे ये कितनी बार? 200 बार कैंसिल होगा। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, है ना। तो 1 बराबर कितना हो गया? 200। 1 बराबर कितना हो गया? 200। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एडवांस बनाया इसने, क्योंकि पूछ क्या रहा है, एक बार ये चेक करो सारे बच्चे, क्या पूछ रहा है ये आपसे कह रहा है 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा, अब ये चेक करो स्टार्टिंग में कितनी कुर्सियां थी, स्टार्टिंग में कितनी कुर्सियां थी। अगर ये यूं ही 9 कुर्सियों का रेट पूछता तो देखो कुर्सी है, इधर कुर्सी है,
इधर, तो इधर है 27, इधर कौन है, तो 27 की गुणा कर देते बस हम दोनों तरफ ऐसे ही। अगर ये जितनी स्टार्टिंग में कुर्सी थी बाद में भी उतनी का ही हमसे क्या पूछता, किराया पूछता। तो 9 कुर्सी थी स्टार्टिंग में, अगर 9 का ही पूछता तो बस 27 से गुणा कर देते, पर ये कितनियों का पूछ रहा है, 3 का पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, शुरू में 9 कुर्सी थी, कितनी कुर्सी थी, तो 9 कुर्सी कितने की, 27 की, 9 कुर्सी कितने की, तो 1 कुर्सी कितने की, अब वो कितनी कुर्सियों का पूछ रहे हैं, 3 का, तो 3 कम 3 और 3 तिया 9। तो अब 9 से गुणा करनी पड़ेगी दोनों जगह, ना कि 27 से। समझ में आ गया कि 27 की जगह 9 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 कुर्सियों का पूछ रहा है। कितनी कुर्सियों का पूछ रहा है, 3 कुर्सियों का पूछ रहा है। तो कर दो 3 से गुणा, इससे 9 से, तो 9 कम 9 और 9 दूनी 18। आगे समझ। तो देखो दो कॉन्सेप्ट लगे इस क्वेश्चन में। एक तो जब हमें टोटल पता हो, अलग अलग ना पता हो तो टोटल को ही मान लेते हैं, और एक मिश्रण कॉन्सेप्ट से करोगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, चलें इससे आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो 35 में क्या है, 35 जैसे क्वेश्चन आपके पहले भी हो चुके हैं। 35वें क्वेश्चन में क्या है, राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। सपोज करो वस्तु 100 रुपये की है, कितने रुपए की है, और वो 30% लाभ, तो 100 का 30% तो 30 ही होगा, तो 130 में बेच दी उसने, तभी तो 30 रुपये का लाभ, 30% लाभ बदलेगा उसको। अब आगे क्या पूछना चाह रहा है आपसे, इसके क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो लाभ परसेंट जो है क्रय पे निकलता है, हानि परसेंट भी क्रय पे निकलता है, पर ये आज विक्रय पे पूछ रहा है। तो हम जब भी लाभ परसेंट निकालते हैं तो लाभ बटे क्रय करते हैं, पर ये कह रहा विक्रय पे बताओ आप, तो बटे में विक्रय रख दो। तो विक्रय कितना है, 130 है, कितना है, 130 है, तो बटे में आप 130 रखेंगे, और परसेंटेज लाने के लिए आपको पता ही है 100 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं परसेंटेज लाने के लिए। तो आपकी ये 0 तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये 300 बटे 13 हो जाएगा। 300 बटे कितना हो जाएगा, 13% हो गया। ठीक है, अब 13 से इसे भाग कर लो आप, तो 13 दूनी 26 हो जाएंगे, बच्चे 4 हो गए 40, 13 तिया 39, बचा कितना, 1 बचा। अब 1 बचा है तो दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 23 पॉइंट कुछ 1 दे रखा होगा, चेक करो जाओ, तो 1 ही इतना ही छोड़ दो बस इसे। ये लीजिए 36वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, एक कार डीलर ने 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदी। देखो कार कितने रुपए में खरीदी है इसने, 1,08,500 रुपये। ठीक है, चलिएगा। फिर ये कह रहा है उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च कर दी, बाद में ये मरम्मत ही पूछ रहा कितने की हुई। तो आप ये मान लो उसने x रुपये लगा दिए, इसमें कितने रुपए लगा दिए। अब ये सही होगी, देखो अब तक तो ये खराब है, अब ये सही होगी, x रुपये इसमें लगा दिए, मरम्मत में x रुपये लगा दिए, तो अब ये सही होगी। ये कार सही होने के बाद उसने बेच दी, तो कितने में बेच दी, 1,56,250 रुपये में इसने बेच दी। तो बेचना तो विक्रय होता है, और विक्रय को किसके बराबर रखना बताया, तो देखो दे रखी होगी परसेंटेज, 25% का लाभ हुआ है, तो लाभ को 100 में जोड़ के रखते, तो 125% के बराबर रख दो। कितने के बराबर रख दो, 125%। हटाने के लिए बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 25 पंजे और 25 चौका। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर लो आप, 5 तिया और 5 ही कम 5, 5 दूनी और 5 पंजे 25, सही हो गया भाग। अब 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये इधर ऐसे ही रहेगा, 1,08,500 प्लस x। अब 4 से गुणा और करो तो 0, तो 4 पंजे 20 की 0, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 एकम 4 और 1 5, और 4 तिया 12, सही होगी गुणा। अब इसे उठाओ और उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा इसमें से जाके वो, तो इधर x बचेगा। अब x ही बूझ रहा है, वो मरम्मत ही बूझ रहा है, तो 2 0 तो ऐसे ही आ जाएंगे। अब ये 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, यहाँ बच्चे 4 तो हो गए 14, 14 में से 8 गया तो 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, 1, तो 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो 16,500 रुपये लगे मरम्मत में। कितने रुपए लग गए, 16,500 रुपये लग गए थे। ठीक है, इससे आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएंगे। 37 जैसा क्वेश्चन वैसे मैं आपको करा चुका हूँ, पर बड़ा ही इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में है भी कुछ नहीं, पर इसमें बड़ा सोच सोच के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, अमित ने एक वस्तु 7,000 रुपये में बेची। कितने में बेची, 7,000 में, और इस सौदे में उसे हानि हुई। यदि उसने इसे 8750 में बेचा होता, 7,000 की बजाय कितने में, 8750 में, तो कितना ज़्यादा है, 1750। तो कितने का अंतर हो रहा है रुपयों में, 1750 रुपये का हो रहा। उसने 7,000 में बेची थी तो हानि हो रही थी, किसी ने ये कहा तुम इसे 8550 में बेचते, 8750 में, मतलब 1750 रुपये ज़्यादा में अगर तुम इसको बेचते तो उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ होता। हानि की राशि के
3/4 के बराबर क्या होता, लाभ होता। देखो 3/4 3/4 ही होगा। अब इससे पहले वाक्य पढ़ के ये देखो, का या की किसके लिए लग रहा है, हानि के लिए लग रहा है या लाभ के लिए लग रहा है, ये चेक करो। हाँ, किसके लिए लग रहा है? तो बटे वाली संख्या से पहले का की के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है। वो कौन होता है? नीचे वाला होता है। तो यहाँ हानि 4 है और लाभ 3 है। लाभ कितना है? 3 है। तो ये कंडीशन कब बन रही है? ये जब बन रही है जब वो 7000 की जगह 8750 में बिके। हाँ, तो 7000 में 8750 में कितने का अंतर है? 1750 का। तो यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। बातें भूला मत करो, एक जगह लाभ और एक जगह हानि, तो अंतर निकालने के लिए जोड़ते बता चुके पहले। अब देखो तो याद नहीं रखोगे तो गलत बात है। एक जगह लाभ और एक जगह हानि हो और अंतर निकालना हो तो जुड़ता है। ठीक है, चलिएगा। और हुआ है पैसों में कितने का? 1750 का। बराबर रखने के बाद तुम्हें पता ही है, एक निकालेंगे तो 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14 हो गया ये। तो कितने बचे? 3 हो गए। 35 7 पंजे 35, तो ये इतना हो गया। अब तुमसे पूछ क्या रहा, जरा एक बार ये चेक करो, वही तो निकाल के चलेंगे हम यहाँ से। तो वो हमसे ये कह रहा है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं ही कहने लग जाऊँ आपसे, मैं आपको ये किताब दे रहा हूँ कि जब इसे 10% लाभ पर बेच पाओ, हाँ, तो तुम ये ना बूझोगे कितने की है ये। अरे जब भी तो हिसाब लगाओगे। जब तक तुम्हें ये पता नहीं है ये वस्तु कितने की, तुम कैसे इसे बेच दोगे 10% लाभ पर? अगर तुम्हें पता होगी उसी पे का तुम 10% निकाल के जब भी तो किसी को रेट बताओगे। अब ये कह रहा है कि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचना है, तो बताओ कितने में बेचा जाएगा। तो तुम ये पता लगाओ ये वस्तु है कितने की, ये वस्तु है कितने की। अब देखो उसका पता कैसे लगेगा, यही तो दिमाग लगाना है। कैसे पता लगाएं बताओ इस वस्तु का कितने की है? तो देखो उसने 7000 में बेची। कितने में बेची? 7000 में वो वस्तु बेची और उसको हानि होगी। थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ 200 रुपये की हानि होगी। कितने की होगी? 200 रुपये की हानि होगी। तो वो 7200 की है। क्यों भाई? 7000 में तो बिकी है। क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा 7000 में बेच दे, कुछ हानि हुई है। उस कुछ को छोड़ो और मैं कह रहा हूँ 200 रुपये की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 200 की। तो इसका मतलब वो वस्तु 7200 रुपये की है। तो हमें कैसे पता चलेगा वो कितने की है? विक्रय तो पता ही है, बस ये पता लगा लो हानि कितनी है। क्या पता लगा लो? हानि का पता लगा लो। विक्रय तो हमें पता ही है, विक्रय में हानि जोड़ो तो क्रय आ जाता है। विक्रय में हानि जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है? क्रय आ जाता है। तो हानि कितनी है? 4 है। हानि कितनी है? तो 4 की वैल्यू निकाल दो, दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो। दोनों तरफ कितने से कर दो? 4 से। तो 25 चौका आपको पता है 100 होते हैं। 25 चौका कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो 1000 आ गया। कितना आ गया? 1000 आ गया। ठीक है। अब 1000 की हानि हो रही है, 7000 में बेचने पे बताओ कितने की है? अरे 7000 बेचने पे 1000 की हानि है, तो 8000 की ना होगी। और यूँ कह रहा 10% लाभ पर बेचना, बताओ कितने की? 8000 का 10% 800, तो 8800 की। ठीक है। देखो अब क्वेश्चन होने के बाद इसमें लग रहा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पर सोच के पता करना ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करना होता है। तो भाई ये 7000 की थी और 1000 की होगी थी हानि 7000 में बेचने पर। जब 7000 बेची तो ये वस्तु 8000 की है। कितने की है? 8000 की। वो कह रहा 10% लाभ पर बेचना, तो इसका 10% हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा 10%? 800 जोड़ दो आप इसमें, तो 8800। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8800। आ गया समझ? ठीक है। इससे आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 38। देखो 38वें क्वेश्चन में क्या है? अरे दिख जाएगा भाई, कहाँ तक? यहाँ तक? यहाँ जो पहला था? हाँ चल ठीक है। 38वां क्वेश्चन, वो कह रहा मालती ने 10% जीएसटी सहित 8800 रुपये में टीवी खरीदा। अरे 8800 में कब खरीदा उसने? जब उसने जीएसटी भी भरा। कितने परसेंट? 10%। तो इसका मतलब वो 110% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है? 110% की वैल्यू। 110% की वैल्यू है ये। ठीक है। अब बराबर रखने के बाद आपको पता ही है क्या करेंगे? एक निकालेंगे आप। तो 0 से देख 0 कैंसिल हो जाएगी और 11 ही कम 11 और 11 8 88, तो 1 बराबर 80 आ गया। अब एक निकालने के बाद जो तुमसे पूछ रहा है, तो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है? ये कह रहा है टीवी की मूल लागत क्या है? तो विदाउट तो टैक्स पूछ रहा है, तो वो 100 पे निकलेगा। कितने पे निकल जाएगा? तो 100 पे दोनों तरफ आप गुणा कर दो। तो इधर भी 100 से गुणा करो, इधर भी 100 से गुणा करो। तो वो वस्तु कितने की थी? 8000 की वो वस्तु थी। कितने की थी? 8000 की थी। आगे समझ? सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, कर दो। देखिए नेक्स्ट देखो 39वां क्वेश्चन। ये बिल्कुल आसान है। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को बड़े बड़े कर लेते हैं। देखो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। ये देखो, किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। अरे 230 क्या है? बोलो जल्दी से। क्रय विक्रय, और विक्रय के साथ क्या करते हैं हम?
परसेंटेज के बराबर रखते हैं। क्या करते हैं? परसेंटेज के बराबर रखते हैं। तो कितनी परसेंट है? 15% लाभ है, तो 115 के बराबर रखेंगे। कितने के बराबर रखेंगे? 115% के बराबर रखेंगे। ये बात हमने तुम्हें पहली दिन ही बता दी थी जब ये चैप्टर शुरू करा था कि विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते हैं, बेचने वाले मूल्य को। अगर लाभ है तो 100 में जोड़ के, हानि है 100 में घटा के। अब बराबर रखने के बाद क्या करते हैं? हाँ, 1 निकालते हैं, तो 1 निकाल लो आप। ठीक है, तो कितनी बार हो रहा है ये? 2 बार। 2 पंजे 10 की 0, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, तो 2 बार हो रहा है। ठीक है, अब तुमसे पूछ क्या रहा, पहले एक बार ये चेक करो। क्या पूछ रहा है? 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा? देखो 20% लाभ पर बिक्री बोल रहा है तो डायरेक्ट 120 निकाल दो। बच्चे क्या करते हैं? पहले इसका किराया निकालेंगे 100 पे, 200 आ गया, फिर उसका 20% निकालेंगे। 200 का 20% कितना होगा? 40, तो 240 तब आंसर करेगा वो। उसकी ज़रूरत नहीं है, 1 बराबर 2 है और तुमसे 20% पर लाभ पे वो विक्रय बूझ रहा है तो 120 निकाल दो। अगर 30% लाभ पे विक्रय बूझेगा तो 130 निकाल दो। 10% हानि पर बूझेगा विक्रय तो 90 निकाल दो। डायरेक्ट यहीं खत्म हो जाएगा। तो 120 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 120 से, तो 12 दूनी 24, तो 240 हो गया। आया समझ या नहीं? क्या भाई? एक और देखो, चलो एक और देख लो। 40वां क्वेश्चन। 40 में क्या है? एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर, अरे बेचना क्या होता है? विक्रय। और विक्रय को तुम किसके बराबर रखते हो? परसेंटेज के। 5% की हानि हो रही है तो कितने के बराबर रखा जाएगा? 95% के। कितने परसेंट के बराबर रखोगे आप इसको? 95% के बराबर। अब आप 1 निकाल लो तो कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 20 बार कैंसिल हो गया। क्या पूछ रहा है? 20% लाभ पर विक्रय बोल रहा तो 120 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो? तो इधर भी 120 से और इधर भी, तो 12 दूनी 24, तो कितना हो गया? 2400 हो गया। कितना हो गया? 2400 हो गया। 41 ऐसे ही हो जाएगा। चलो नोट कर लो। देखो 41वां क्वेश्चन आप कर लोगे, जैसे 39 और 40 है ना, उसी आधार पे आपका 41वां क्वेश्चन है। अब देखो 42वां क्वेश्चन आपको बताते हैं। जो बच्चे रटते हैं उनसे नहीं होने का 42, जो समझते हैं वो थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं 42 में। समझो, देखो एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेच दी। तो बेचना तो विक्रय होता है, बेचना क्या होता है? तो कितने में बेची? 63,000 में बेच दी। ये लीजिए, बेच दी 63,000 में। तो विक्रय को क्या करते हो भाई? परसेंटेज के बराबर रखते हैं। तो यहाँ कुछ दे रखी है परसेंटेज, तो 5% का लाभ होता है तो 105 के बराबर ही रखा जाएगा ना। तो हमने रख दिया इसको 105% के बराबर। कितने परसेंट के बराबर? 105% के बराबर। अब बराबर रखने के बाद तो 1 ही निकालते हैं। तो कितनी बार कैंसिल हो सकता है? 6। यहाँ तक 6 बार हो रहा है। हाँ, यहाँ तो 600 बार हो जाएगा ना। तो 1 बराबर कितना आ गया? 600 आ गया। कितना आ गया? 600 आ गया। अब ये कितने परसेंट लाभ पर विक्रय पूछ रहा है आपसे? 15% लाभ पर विक्रय पूछ रहा है तो 115 निकाल दो। कितना निकाल दो? तो 115 से आप गुणा करो तो 2 जीरो तो ये 600 वाली हैं, और 6 पंजे 30 की 0 तो 3, और 6 कम 6 और 3 9, और 6 कम 6, तो ये 69,000 विक्रय मूल्य आ गया। पर ये उतनी मशीनों का आया है जितनी मशीनों का ये था। हाँ, अब शुरू में देखो कितनी मशीनों का था? ये 6 का था, तो ये भी अब 6 मशीनों का है। और वो कितनी का बूझ रहा है? 8 का। तो बस इतना सा अंतर है इसमें, तो कुछ ना करना। 6 मशीन इतने रुपए की, 6 मशीन कितने की? 69,000 रुपए की। तो 1 मशीन कितने की? 6 कम 6, 6 कम 6 बचे 3, 6 पंजे तो 11,500 की। 1 मशीन कितने की? 11,500 की। वो कितनों का बूझ रहा है? 8 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो? 8 से गुणा कर दो। तो 8 से आप गुणा करेंगे दोनों तरफ तो 0 0, 8 पंजे 40 की 0 4, 8 4 12 को 2, और 8 ही कम 8 और 1, तो 92,000 रुपये आ जाएगा। तो बस इतना सा काम बढ़ा है। शुरू के जो 2 क्वेश्चन थे वो यहाँ तक थे। ठीक है, आगे समझ सबको? 6 की जगह 8 कैसे करना था, बस ये सीखना है आपको इस क्वेश्चन में। 43वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। देखो 43वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल पे ये क्वेश्चन आता है कुछ ना, बस थोड़ा सा इसमें अदल बदल करना है। देखो 43वां क्वेश्चन। सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 में बेच दी। 576 क्या है? विक्रय है। अपना वही पॉइंट पकड़ के रखो आप। जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तुम्हें बताया था 85 से 80% क्वेश्चन होंगे विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रख के, है ना। तो लगभग आज सारे क्वेश्चन उसी से हो रहे हैं। आज विक्रय मूल्य को हम किसके बराबर रखने हैं? परसेंटेज के। अच्छा, जब इतने में बेका तो हानि हुई या लाभ हुई? 20% की हानि, तो इस 80% के बराबर रखेंगे। कितने परसेंट के बराबर?
80% के बराबर। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो आगे को। तो ये तो सुधा ने बेच दिया किसको, रेनू को, और रेनू ने उस पर 224 रुपये और लगाए। देखो बोर्ड पे हूँ, रेनू के लिए तो ये विक्रय है, नहीं सुधा के लिए तो ये विक्रय है, सुधा के लिए क्या है ये, जबकि रेनू के लिए क्या है ये, रेनू के लिए क्रय है ना। तो एक ही रेट, एक के लिए तो क्रय होता है और एक के लिए विक्रय होता है। दुकानदार के लिए तो विक्रय होता है, ग्राहक के लिए क्रय होता है। पर अभी तुम इसे बेचने वाले के हिसाब से देखो, तो बेचने वाले के हिसाब से तो ये विक्रय है, तो विक्रय को हमने परसेंटेज के बराबर रख रखा है। अब उससे आगे क्या हुआ, रेनू ने इसे इतने में खरीदा, 224 रुपये की और खर्चा कर दिया, वो हम जोड़ लेंगे बाद में, और इसे रघु को ऐसी कीमत पे बेच दे। देखो सबसे शुरू में कौन था, सुधा था, यही समझना है आपको पहले इस चीज को। सुधा ने किसको बेचा, रेनू को बेचा, ठीक है। रेनू ने किसको बेचा, रघु को बेचा। अब ध्यान से सुनना, इधर सुनो, इसने तो इसे बेचा 20% हानि पर, हाँ, और इसने इसे पता कितने में बेचा, जितने में इसे 24% का लाभ हो, इसे 24% का लाभ हो। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, रेनू ने रघु को इतनी कीमत पर बेचा जितने में सुधा को 24% का लाभ हो। लिख रहा है ऐसा या नहीं लिख रहा है? तो हमें कैसे पता चले रेनू ने रघु को कितने में बेचा है, तो सुधा का 24% लाभ निकाल दो, हाँ। तो सुधा ने इतने में बेचा था और विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते हैं। अब हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, कि सुधा का 24% लाभ की जरूरत पड़ रही है, तो 124 निकाल दो। कितना निकाल दो, 1 निकाल के 124 निकाल दो। क्यों, इसने इसे इतने में बेचा जितने में इसे 24% का लाभ होगा। तो हमें जब ही पता चलेगा कि रेनू ने रघु को कितने में बेचा, जब तुम इसका 124 निकालोगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में लिख रहा है। तो आप पहले तो 1 निकालो, तो 8 सत्ते 56, तो बचा 1, और 8 दूनी, अच्छा इधर 8 से तो करा भाग अभी, तो 10 है इधर। अब 10 से भाग करोगे तो एक स्थान पे पॉइंट, तो 1 बराबर इतना आ गया। अब हमें कितने परसेंट निकालना है, 124% निकालना। अब 124 से क्या पता चलेगा, सुधा को 24% लाभ होने पर कितने में बिकती है, उसके लिए 124 निकाल लें, ठीक है। तो 124 निकाल दो, तो 124 से गुणा कर दो, 124 में गुणा कर दो 72 की, कितने की, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16 और 7 एकम 7 और 1 8, तो 8 8 और 4 12 और 6 और 2 8 और 1 9, तो ठीक है। और एक स्थान पे पॉइंट लगा लो, एक स्थान पे क्या लगा लो, तो ये जो वैल्यू आई है ना, इतने रुपए में रेनू ने इसे रघु को बेचा है। रेनू ने किसको बेचा है, इसने बेचा इसको कितने में, जितने में से 24% लाभ होगा। उल्टा घुमा दिया क्वेश्चन ये, और ये हर किताब में क्वेश्चन है, बस नाम चेंज होता है और परसेंटेज चेंज होता है, ऐसे ही करके, ठीक है। आगे आपको समझ में कि मैंने 124% क्यों निकाला था, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ रही है। चलो अब दोबारा से क्वेश्चन पे आ जाओ, दोबारा से। इसने इसे बेचा कितने में, इतने में, तो रेनू को ये वस्तु कितने में, रेनू ने कितने में खरीदी थी, रेनू ने खरीदी थी ये 500, और किराए में कितने रुपए लगाए, 224 रुपए लगाए थे। रेनू ने ये वस्तु खरीदी थी 576 में और किराए में कितने रुपए लगाए, 224 रुपए लगाए। तो रेनू को पड़ी कितने में भाई, 6 और 2, ये 6 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और 7 और 2 9 और 1 10, और 5 2 7 और 1 8। तो रेनू को ये वस्तु 800 में पड़ी थी और बेच कितने में दी, 892.8 में, 892 रुपये 80 पैसे में बेच दिए, ठीक है। तो लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, 800 में पड़ी थी इसको किराया सहित रेनू को ये, तो कितने का लाभ हो रहा है, 92 रुपये 80 पैसे का लाभ हो रहा है। पर वो रेनू का लाभ परसेंट बूझ रहा होगा, रेनू का क्या बूझ रहा होगा, तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ बटे लागत। तो रेनू की लागत कितनी है, 800, रेनू की लागत कितनी है, तो बटे में 800 आ जाएगा, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जीरो आप खत्म कर लो, 8 से भाग कर लो, 8 से क्या कर लो भाग, तो 8 ही कम 8 बचा कितना, 1 हो गए 12, हाँ, और 8 ही कम 8 बचे कितने हो गए 48, 8 सिंह 48, तो 11.6% होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा परेशान करते हैं ये क्वेश्चन, मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा आपको, ठीक। चलो 44 पे आ जाओ, 44। रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तु बेची। अरे कितने रुपए में बेची, 2160 रुपये में बेची है, और बेचना तो विक्रय होता है,
और विक्रय को तो हम परसेंटेज के बराबर रखते हैं। तो बेचने पे 10% की हानि हुई है तो ये 90% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है? 90% की वैल्यू है। उससे आगे क्या कह रहा है? 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम कर लो, पहले आप इसका क्या निकालो, 1 की वैल्यू निकाल लो आप इसकी। पहले कितने की वैल्यू निकाल लेंगे? 1 की वैल्यू निकालो। तो 1 क्या होगा? 0 से तो 0 कैंसिल हो गया। हाँ, 9 दूनी 18, कितने बच गए? 3 हो गए 36, 9 चौक 36। अब इसे कितना लाभ चाहिए? इसे 12% लाभ चाहिए, तो 112 की वैल्यू निकाल दो। कितने की वैल्यू निकाल दो? 112 की वैल्यू निकाल दो। तो 112 से आप दोनों तरफ क्या करोगे? गुणा करोगे। तो 24 गुणा 112। अब 24 की और 112 की गुणा कर लो आप। कितना? 4 दूनी 8, 4 और 4, 2 दूनी 4, 2 और 2, तो 8, 8, 4 2 6 और 2, कितना बैठ रहा? गलत है? सही है? हाँ, 2688। अगर ये 2160 की बजाय 2688 में बेचेगा तो इसको 12% का लाभ हो जाएगा। पर दिक्कत और है इस क्वेश्चन में। दिक्कत क्या है? वो ये कह रहा है 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। सपोज करो तुम्हारी दुकान में बहुत सारा सामान रखा है, 1 लाख रुपए का सामान रखा है, और तुम्हारे पापा यूँ कहेंगे बस 2016 रुपये का सामान बेचना, उससे ज़्यादा का मत बेचना। समझ गए ना? अब तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, जैसे 20 रुपये का सामान है तुम्हारे पास। हाँ, कितने रुपए का है? एक वस्तु 5 रुपये की है। एक वस्तु कितने रुपए की है? 5 रुपये की एक वस्तु है। हाँ, और तुमसे मैं ये पूछने लग जाऊं कि ये तुम कितनी वस्तु बेचोगे? टोटल वस्तु कितने रुपए की है? 20 रुपये की है। या ऐसे समझो एक वस्तु 5 रुपये की, तो बताओ 20 रुपये में कितनी बिकेंगी? तो कैसे पता लगाया? जितने रुपए में बेचनी है उस रुपए को 1 से भाग कर दो। जितना की कीमत 1 की है तो 1 की कीमत कितने की है? 5 की। और हमें बस 20 रुपये की बिक्री करनी है। कितने रुपए की बिक्री करनी है? 20 की। तो 20 को 5 से डिवाइड कर दो। तो आप पहले तो यहाँ 1 का रेट निकालो। ये स्टार्टिंग में कितने का रेट था? कितनी वस्तुओं का रेट था स्टार्टिंग में? ये चेक करो। तो ये भी 48 का ही है। तो पहले तो एक वस्तु का रेट निकालो। क्यों? तभी तो हमें पता था 1 का, तभी तो इससे तो भाग करेंगे हम। तो पहले एक वस्तु का रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 का कैसे निकालेंगे? 48 से भाग करना पड़ेगा। 48 से क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये 48 वस्तुओं का रेट है। 48 वस्तुएं कितने की हैं? 2688 की हैं। तो एक वस्तु कितने की हो जाएगी? 12 का पहाड़ा याद है हमें? 48 का नहीं तो 12 का तो है। 12 दूनी 24, तो बचेंगे 2 हो गए 24। 12 दूनी 24 तो कैंसिल हो जाएगा। 12 चौक 48, 12 दूनी 24, बचे कितने? 2 हो गए 28। 12 दूनी 24, बचे 4 48, 12 चौक 48। अब 4 से देख लो, 4 पंजे 20, बचे 2, 4 6 24। तो एक वस्तु अब 56 रुपये की है। कितने रुपए की है? और हमें बस 2016 रुपये की बिक्री करनी है। तो कितनी वस्तु बिकेंगी? 2016 की बिक्री करनी है ना, तो 2016 को एक वस्तु के रेट से भाग कर दो। जैसे देखो यहाँ तुम्हें बस 20 रुपये की बिक्री करनी और एक वस्तु 5 रुपये की है, तो कितनी वस्तु बेचोगे? 4 बेचोगे। तो वो कहाँ से आया? 20 को ही तो भाग करा था 5 से। तो यहाँ भी बिल्कुल वही करना है। तुम्हें 2016 रुपये की बिक्री करनी है और एक वस्तु 56 रुपये में बेचनी है। तो कितनी वस्तुएं बिकेंगी? भाग कर लो। ठीक है, 36 आएगा शायद। इससे से भाग करो तो 36 आएगा। चेक करो जरा। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ या नहीं? इन क्वेश्चनों में है भी कुछ नहीं और है भी बहुत कुछ। दिमाग चक्कर भी आ जाते हैं इन्हें सोचते सोचते। करना क्या है, करना क्या, कैसे करना है। ठीक है, तो समझ लो। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। 45वें क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा देखो, किसी के दुकान उकान तो नहीं है? अरे किसी के दुकान तो नहीं है? सब बिना दुकान वाले हैं? फिर सही है। देखो, जैसे दुकान पे कोई वस्तु 100 रुपये की है। हाँ, और जब एक वस्तु 100 रुपये की तो उसके जैसी और भी 100 रुपये की ही होंगी। तो दुकान में एक से ज़्यादा वस्तु होंगी ना। अब जैसे तुम सुबह ही बेचने बैठ गए तो तुम्हें ही तो पता वो 100 रुपये की है। अब किसी को तुम उसे 110 में दे दोगे। हाँ, कितने में दे सकते हो? किसी को 120 में लपेट सकते हो, किसी को 105 में भी दे सकते हो। हाँ, क्यों भाई? तो ये बताओ, ये क्रय या विक्रय है? ये दुकानदार के लिए विक्रय है ना। कितना है? 110 है। ये भी क्या है? विक्रय है। ये भी क्या है? विक्रय है। और इसका किराया तो तुम्हें ही पता है।
हाँ, वो अलग बात है तुम झूठी कसम खा जाओ सुबह सुबह 105 की दे रहा हूँ तुम्हें, 105 की लाया था, तो ये तो आदत पड़ जाती है। अब फिर कुछ ना होता कसम वसम से, वो अपना काम होता है ना, अपना काम होता है, उसमें चलता है सब कसम वसम सब माफ है। तो देखो जब तुमने इसे 110 में बेची तब भी ये वस्तु 100 रुपये की थी, और तुमने जब इसे 120 में बेची तब भी ये 100 रुपये की थी, और जब तुमने तीसरे को 105 में बेची तब भी ये 100 रुपये की थी। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? क्रय मूल्य नहीं बदलता है, विक्रय बदल जाता है, ग्राहक के अकॉर्डिंग बदल जाता है, जैसा ग्राहक उस हिसाब से हो जाता है काम, समझ गए ना। तो क्रय जब भी नहीं बदलेगा चाहे ग्राहक कैसा ही हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो 100 रुपये की है। तो मेरा कहने का मतलब ये है क्रय जो एक बार फिक्स हो जाता है वो नहीं बदलता है। अब इसकी यही पॉइंट लगेगा इस क्वेश्चन में, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और हर बच्चा इसे तो करना तो दूर है, हिला भी नहीं सकता जिसको ये चीज़ समझ में ना हो कि क्रय वो ही रहता, क्रय नहीं बदलता कभी भी, विक्रय बदल जाता है, हर कंडीशन में बदल सकता है। तो अब देखो ध्यान से देखो 45वां क्वेश्चन होगा अपने कॉन्सेप्ट से जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं अब तक, उनसे ही हो जाएगा। जब किसी वस्तु को 720 में बेचा जाता है तो X% का लाभ होता है। देखो कोई कस्टमर आया, तुमने वो वस्तु से 720 में बेच दी और तुमने पता लगाया तो हमें X% का लाभ हो रहा है। तो बेचना तो विक्रय होता है, विक्रय को किसके बराबर रखते हैं? लाभ को 100 में जोड़ के। तो X% का लाभ है तो 100 + X के बराबर रखा जाएगा, 100 + X के बराबर आप इसको रखेंगे परसेंट के। ठीक है, आप एक काम करो इसका क्रय निकाल लो। क्या निकाल लो? तो क्रय तो 100 पे निकलता परसेंटेज में, तो पहले तो 1 निकालोगे। तो 1 कैसे निकालते? जो इधर होता है उससे भाग करते हैं। अगर इससे ये पूर्ण पे डिवाइड होता तो ठीक, वरना नीचे लिख देते। तो ये लिख दिया नीचे, तो ये तो 1 हो गया, और अब 100 निकाल दो तो 100 पे ये क्रय हो गया। तो ये क्रय आ गया उस वस्तु का जो तुमने 720 में बेची, जिस पे X% का लाभ हो रहा। अब उसी वस्तु को तुमने किसी और को भी लपेट दिया। कितने में लपेटा? देखो हाँ 750 में, थोड़ी देर पहले बाद में ही। हाँ तो जब 750 में बेचोगे, अभी तो तुम 720 में बेच रहे थे उस वस्तु को, तो लाभ अब ज़्यादा होगा। तो देखो ज़्यादा ही हो रहा। कितना हो रहा है अब लाभ? X + 5% हो रहा है। और विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखने? परसेंटेज के, लाभ को जोड़ के। तो 100 में X + 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 105 + X% ही तो आएगा। अब देखो बराबर रखने के बाद 1 निकालते तो ये 1 निकाल दिया तुमने, देखो ये 1 हो गया, 105 + X। ठीक है, अब हमें इसका भी क्रय निकाल लो आप। तो क्रय कितने पे निकलेगा? 100 पे। अब देखो देखने में तो 1 से नहीं लग रहे ना ये क्रय, भाई ये चीज़ 1 सी है क्या? 1 सी नहीं है, चेंज तो है। पर अभी थोड़ी देर पहले तुमने सारों ने कहा था कि क्रय 1 सा ही होता है, क्रय चेंज नहीं होता ना। तो बस क्रय बराबर क्रय रख दो, क्रय बराबर क्रय रख दो। क्यों रख रहे हैं हम क्रय बराबर क्रय? क्रय बदलता नहीं है, वही होता है, विक्रय बदलता रहता है। कभी तुम ये कहो ये 1 से तो है नहीं, तुम बराबर क्यों रख रहे हो? भाई तुम्हें अभी तो सिद्ध करके दिखाया था मैंने, क्रय नहीं बदलता है, क्रय 1 ही होता है। तो दोनों को बराबर रख दो बस। अब ये पहले कस्टमर के अकॉर्डिंग क्रय आया था 720/100 + X और गुणा 100, और वो X का ही मान पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल सोच समझ के बनाया गया क्वेश्चन है। और फिर कितना है? 750/105 + X और गुणा 100। तो इस 100 से तो ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये 3 से भी कैंसिल हो रहे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब कैंसिल नहीं हो रहे, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 105 + X की इधर और 100 + X की इधर गुणा कर दो। तो 24 पंजे कितने होते हैं? 120। 24 पंजे की 0 हासिल 12, तो फिर 2 आ जाएगा, फिर हासिल 1, और 24 ही कम 24 और 1 25। ठीक है, ये 24 की 105 में गुणा करके आ गया, प्लस 24 की X में करो तो 24X। अब इसकी इधर करो तो 2500 + 25X, 25X। X एक तरफ, संख्या एक तरफ। ये 24X उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो उधर तो X बचेगा। कितना बच जाएगा? उधर X बच गया। हाँ, और इसको इधर लाओगे तो 20 बचेगा। तो X का ही मान पूछ रहा, हो गया क्वेश्चन। अब केवल देखो वो बच्चा कर सकता है जिसको ये बात पता हो कि विक्रय जो है क्रय बराबर होता है। तो दोनों तरह से हमने क्रय निकाला और बराबर रख दिया। ठीक है, और आगे के देखो कैलकुलेशन तो बच्चे की अपनी मेहनत होती है। ठीक, चलो इससे आगे आ जाओ, 46वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 46 में क्या है? एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ के साथ बेचता है। देखो सपोज करो ये मेरठ में दुकान है एक बड़ी सी। हाँ, ये तुम्हारी दुकान है गढ़मुक्तेश्वर में छोटी। हाँ, तो तुम सामान कहाँ से लाते हो? मेरठ से। अपने से बड़े से तो लाओगे, अपने छोटे से थोड़ी खरीदोगे, छोटे को तो तुम बेचोगे, और है ना। तो ये हो गया ठोक। हाँ,
थोक। और तुम कैसे विक्रेता हो, लिख रखा होगा इसने, खुदरा व्यापारी। हाँ, खुदरा व्यापारी। तो तुम इससे सामान खरीदते हो, इससे खरीद के यहाँ लेके आते हो और यहाँ ला के यहाँ को बेचते हो, किसे, ग्राहक को। किसको बेचते हो, अब समझना ध्यान से, देखो इस चीज़ को। तुम यहाँ से लाते हो ये बड़ी वाली सी दुकान से, थोक विक्रेता से, और यहाँ से ला के अपनी दुकान में रखते हो और फिर ग्राहक को बेचते हो आप। हाँ, अब देखो कैसे बेचते हो। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ पर बेचता है। देखो थोक ने बेची है खुदरा को 36% लाभ पर बेची है। सपोज करो यहाँ घड़ी 100 रुपये की थी, इसे पता थी 100 की थी, है ना, तो इसने इसे 36% लाभ पर बेच दी। तो 100 का 36% 36, तो इसे कितने में बेच दी, 136 में। तो इसे 136 की पड़ी, इसने अपने दुकान में ला के रख ली। उससे आगे क्या हुआ देखो फिर, और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि पर बेच देता है। कोई मजबूरी होगी, या धोखा लग गया होगा, या रात सही से सोया ना होगा, तीन ही कंडीशन है। क्योंकि हानि से क्यों बेचेगा, हानि से क्यों बेचेगा 136 में लाया, अब 136 में लाया। देखो मेरठ में ये 100 रुपये की थी और मेरठ वाले ने इसे 36% लाभ देके किसको बेच दिया, गढ़ वाले को। कितने में, अब गढ़ वाले ने पता नहीं क्या दिक्कत हुई, उसे हानि पे बेच दिया। कितने परसेंट, 25%। किसी का भी 25% निकालना हो 4 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। 4 तिया 12, बचे कितने, 1 4 चौक 34 रुपये, और कम में बेच दिया पागल ने, बताओ। 6 में से 4 गया 2, ठीक, और यहाँ कितना बचेगा आपका 0। तो कितने की हानि होगी, हानि तो 34, इसकी इतने भी हुई है, पर इसने बेका 102 में है, तो ग्राहक को कितने में पड़ गई है, 102 में। हाँ, इसको कितने में पड़ी थी, 136 में पड़ी थी, और इसने बेच दी गलती से 102 में, तो ये इसको मिल गई 102 में। हाँ, अब पीछे ये मुड़ के भी नहीं देखने का, साफ जाएगा, पता होगी गलती होगी इससे। यदि ग्राहक 2499 का भुगतान करता, किताब के हिसाब से ग्राहक ने ये 2499 में खरीदी है और हमारे हिसाब से इतने में खरीदी है, 2499, बस बराबर। अब यहाँ से आगे की कहानी तुम्हें आती है, अरे आती नहीं आती, अब एक निकालोगे, जो बूझेगा वो निकाल दोगे, है ना। तो आपसे बूझना क्या चाह रहा है, थोक व्यापारी की लागत क्या है, मिटान दिया, मेरठ वाले की बात कर रहा है, तो उसकी लागत तो उसे पता थी 100 रुपये थी, तो 100 निकालना, एक निकाल के कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक कैसे निकालोगे, ये 17 के पहाड़े में आता है, कितने के पहाड़े में आता है, 17 के पहाड़े में आता है। तो 17 छिक्का, तो ये भी कैंसिल हो रहा ही होगा, 17 ही कम 17, तो बचे 7। हाँ, तो कितने हो गए, 79 या 89, 79 हो गए। 17 चौका 68, तो कितने बचे, 11 हो गए, 119, और 17 सत्ते 119, बस अब 6 से और काट लो एक बार, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितने बचे, 2 हो गए 27। हाँ, तो 6 चौक 24, कितने बचे, 3 हो गए 30, 6 पंजे, तो एक बराबर इतना। अब यूँ कह रहा, थोक विक्रेता की लागत क्या है, तो 100 की उसने 136 में बेची थी, तो लागत तो 100 थी, तो 100 की वैल्यू निकाल दो, बस दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो। दोनों तरफ कितने से गुणा करो, 100 से गुणा करो, तो ये पॉइंट 2 स्थान इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2450 है ऑप्शन। हाँ, तो इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब ये काम तो हम परसेंटेज में भी कर रहे थे, ऐसे ही तो कर रहे थे हम परसेंटेज में भी क्वेश्चन, है ना। इससे आगे आ जाओ, 47वें क्वेश्चन पे आ जाओ। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को घड़ी बिल्कुल इसके जैसे ही, अब तुम कर लेना इसको, है या नहीं है ना। 48 पे आ जाओ। ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता, बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है तो इसके जैसे ही। पर चलो यहाँ नाम की जगह इसने ABCD कर दिया, क्या कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता। सपोज करो ए के पास वो वस्तु 100 रुपये की थी, कितने रुपए की थी, इसने बी को 20% हानि पर बेच दिया, तो 100 का 20% 20 घटा दो आप इसे, तो 80 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 80 में बेच दिया, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता। 12.5% 1/8 होता, परसेंटेज में लिखाया होगा। अब देखो जिसको याद नहीं देख लो एक बार, 12.5% हटाने के लिए बटे में 100 और पॉइंट हटाने के लिए एक 0 और आ जाएगी। 25 पंजे 25 चौका, हाँ 5 से ये 8 बार, तो 12.5% किसी का भी निकालना हो 8 से भाग करो, 25% किसी का भी निकालना हो 4 से भाग करो, ठीक है। तो आप इसको 4 से भाग कर दो, 8.5 से भाग कर दो, 12.5% आ जाएगा, तो 10 है। 8 से भाग करोगे तो 10 ही तो आएगा, तो लाभ पर बेच रहा है ना, तो 10 आप इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। कितना हो गया, तो ये ए था, ये बी था, अब ये सी ने खरीद ली 90 में, सी ने खरीद। अब सी ने किसको बेचा, फिर इसको
सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है, सी ने 8% की हानि पर, अब इसका 8% निकालना है तो 90 का 8% हटाने के लिए बटे में 100, 8 निम और 10 से भाग करोगे तो एक स्थान पे पॉइंट, तो 7.2 हो जाएगा, 7.2 की हानि पे बेच दिया, हानि पे, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 9, ठीक है। हानि है या लाभ है? अच्छा, 10 में से 2 गया 8 आएगा, यहाँ कितना बचा 9, और 9 में से 7 गया 2, और यहाँ कितना बच जाएगा, तो 82 रुपये 80 पैसे में सी ने डी को बेच दिया। तो हमारे हिसाब से डी ने इतने में खरीदा, किताब के हिसाब से डी ने कितने में खरीदा है? 248 रुपये 40 पैसे, 248 रुपये 40 पैसे में खरीदा है, ठीक है। अब उसके बाद ये बूझ रहा है, देखो इसमें नई चीज़ बूझ ली इसने, इसलिए तो सी जेल में आया हुआ है। ए और सी को हुई हानियों के बीच कितने का अंतर है, वरना ये पुरानी किताब में यूँ पूछता था ए को कितने में पड़ी थी तो 100 निकाल देते, पर आज इसने कुछ और ही बूझ लिया है। चलो पहले आप एक निकाल लो, तब करेंगे उसके बारे में चर्चा। या चेक पॉइंटों से तो पॉइंट हटा लो, ये तो हटा दो आप, ऐसे पॉइंट से पॉइंट हो रहा कैंसिल, 3 बार हो रहा है। चलिए अब ये देखो बूझा क्या है, ये कह रहा ए और सी को हुई हानियों के बीच अंतर बताओ। तो ए को 20 रुपये की हानि हुई थी और सी को 7 रुपये 20 पैसे की हुई थी। हाँ, ए को 20 की हानि और इसको इतनी, तो दोनों जगह हानि है, तो अंतर कितने का हो जाएगा? 20 में और 7.2 का अंतर बूझ रहा तुमसे ये। हाँ, तो घटा दो, 20 में से 7.2 हटा दो, तो 10 में से 2 गया तो 8, और 9 में से 7 गया तो 2, तो 12.8 की वैल्यू निकालनी है। कितने की वैल्यू निकालनी है? तो दोनों तरफ गुणा कर दो 12.8 से आप इसमें, ठीक है। तो देखो बेशक नई चीज़ हो, पर ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी थी जो तुम्हारी समझ में ना आने का, ये क्या बूझ लिया इसने भाई, पहली बार ये चीज़ बूझी है अभी, जो 2-3 किताबें उनमें किसी में नहीं है, इसमें ही बूझी है ये। तो ऐसी चीज़ नहीं थी जो समझ में ना आए। 12 कितना था? 8, तो कर दो गुणा, तो 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 ही कम 3 है ऑप्शन नोट।